हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल परमहंस स्वागत है। जैसा कि कल आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 डिग्री तक देख लिया था। उसके बाद हम 90 से 180 डिग्री देखेंगे कि वो अब ट्रिक बेस देखेंगे, क्योंकि जो बच्चे लोग होते हैं उनको 90 डिग्री तक तो वैल्यू पता होती है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर 90 डिग्री तक वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो वहाँ पर 135 से साइन हुआ तो साइन 135 डिग्री, ठीक, और कॉस 135 डिग्री, या फिर tan 135 डिग्री जैसे क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर कभी कभी पूछ लिया साइन 150 डिग्री, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वहाँ पर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको ये नहीं पता चलता है कि हम आगे कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसीलिए हम ये जो क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, जैसे यहाँ पर सेक आ गया, जैसे सेक आ गया, सेक 150 पूछ लिया क्वेश्चन में, तो इसका आंसर कैसे देंगे बच्चे तो उसमें वो परेशान हो जाते हैं, नहीं दे पाते हैं, गलत कर देते हैं ऑप्शन। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे हमेशा ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। आज हम ऐसा ही ट्रिक बताएंगे कि बच्चे कभी गलत कर ही नहीं पाएंगे। वो एक नंबर यहाँ पर मैं पक्का कर जाऊँगा। जो बच्चे हाई स्कूल में हैं या 9th में हैं, 11th में हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और देखना 1 नंबर ये मैं कटने नहीं दूंगा। अभी देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग कभी भूलेंगे ही नहीं। देखिए, जैसे कल हमने 90 डिग्री तक वैल्यू तो हम देख लिए ट्रिक से, लेकिन अब 90 डिग्री से ऊपर की वैल्यू, तो जो 180 तक वैल्यू होती हैं उनको हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? ट्रिक से। अब ये ट्रिक जो है, सबसे पहले ट्रिक में यहाँ साइन 120 डिग्री, या फिर वे साइन को हटा दीजिए, 120, 135, 150 डिग्री और 180 डिग्री। अब ये वैल्यू पूछा है, तो ये वैल्यू साइन में, कॉस में, सेक में, टेन, कॉसेक, कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब देखिए, जैसे कॉसेक 150 डिग्री वैल्यू पूछेगा तो उसका हम अभी बताएंगे कैसा आएगा आंसर, किस प्रकार आंसर आएगा। बस आप देखते रहिए, चुटकियों में हल कर देंगे आप। एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो छोड़ना मत, क्वेश्चन को भी देखना ठीक से। अब यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर अगर साइन 120 डिग्री, 135 या 150 डिग्री, 180 डिग्री अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसके लिए ट्रिक जो होगा वो 60 डिग्री, उसके बाद में घटते हुए क्रम में चले जाएंगे 45 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 0 डिग्री, ये ऐसे। तो अब हम अगर साइन में वैल्यू अगर निकालेंगे, ठीक, 180 डिग्री तक साइन हो या कॉसेक हो, ये 180 डिग्री तक इनकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव आती है। देखिए किस प्रकार इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। देखिए, अब ये कोऑर्डिनेट है, ठीक, कोऑर्डिनेट है, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसमें देखिए कि किस प्रकार कि ये कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू निगेटिव होती है। जैसे अब इसमें जो होती फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी साइन हो, कॉस हो, टेन हो, और जितनी भी वैल्यू होती हैं 6 रेशियो जो होती हैं वो पॉजिटिव होंगी, मतलब इसीलिए हम लिख दिया ऑल पॉजिटिव। अब जो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे, इसमें साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी की सारी वैल्यू जो होती हैं वो निगेटिव आएंगी। कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव। और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो tan थीटा और कॉट, tan और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी वैल्यू निगेटिव। tan और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी वैल्यू निगेटिव हो जाएंगी। ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू और कॉसेक, सेक और कॉस की वैल्यू, सेक और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव होंगी। अब देखिए, यहाँ पर लोगों को ये कंफ्यूज रहता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट फर्स्ट है, कौन सा कोऑर्डिनेट सेकंड है। अब जैसे हम पूछ लेते हैं
80, ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं, नहीं पता कर पाते हैं। अगर हम पूछ लें ये साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो ये बच्चे जो है डर जाते हैं और उनको ये नहीं पता हो पाता कि ये किस कोऑर्डिनेट में है। जबकि ये पता होता है कि पहले में कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, द्वितीय में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें सेक और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे कि ये वैल्यू जो है किस क्वाड्रेंट में है। तो ये साइन 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये साइन 270 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। भी देखिए किस प्रकार ये वैल्यू होती है। जब ये आप क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे कि आप ये क्वेश्चन लगाएं, जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया साइन 720 डिग्री थीटा, तो उसमें जब ये लगाएंगे तो वहाँ पर 360 डिग्री मल्टीपल ऑफ 2 प्लस मल्टीपल ऑफ यहाँ पर मल्टीप्लाई जो n होता है 2n होता है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर थीटा जोड़ेंगे ये, तो वहाँ से जैसे ये जोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा 36 गुना बात है 360 डिग्री प्लस थीटा, 0 डिग्री आप जोड़ेंगे, आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार जब आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में है, नहीं तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में। देखिए अगर यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक, और 360 डिग्री प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा से लेकर के 270 डिग्री माइनस थीटा, ये आ जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री प्लस थीटा से लेकर के 360 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट समझ लें। अब हम ये वैल्यू है, ये देखिए यही अभी काम आएगा, बता दें ये वैल्यू देखिए। तो ये वैल्यू जब 120 की देखेंगे तो साइन है, तो साइन 60 की जो, अब साइन यहाँ पर 120 देखिए, अब यहाँ हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, पहले साइन फिर कॉस, उसके बाद में आप लोग फिर निकालेंगे क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे उस समय। तो जब साइन 120 की वैल्यू हम निकालेंगे तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो क्या आता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, ठीक, √3/2। और कॉस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, ये होगा। तो अब हम ये वैल्यू जो होंगी अब हम रखेंगे यहाँ, 60 की वैल्यू जो हुई √3/2 तो √3/2 रखेंगे, और साइन 135 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 135 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और इसी प्रकार 180 डिग्री की वैल्यू साइन 0 हो जाएगा। अब अगर हम कॉस की वैल्यू देखेंगे, कॉस की वैल्यू, कॉस 120 डिग्री, कॉस 135, 150, 180, तो यहाँ पर जो होगा कॉस की वैल्यू जो होंगी वो मतलब अभी हमने बताया कि साइन और कॉसेक की वैल्यू 180 डिग्री तक पॉजिटिव होती हैं। बाकी जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, tan हुआ, कॉस हुआ, सेक हुआ, ये जो वैल्यू कॉट हुआ, ये इनकी जितनी वैल्यू होंगी यहाँ से 120 डिग्री से लेकर के 180 तक निगेटिव होंगी। अब जैसे कॉस का हुआ तो कॉस 60 का क्या होगा, यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो कॉस 135 डिग्री की 1/√2,
ठीक। और कॉस ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, और कॉस 150 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए जब 0 डिग्री की वैल्यू 1 जैसे हुआ तो हम अब यहाँ पर अभी हमने क्या था, साइन और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव होती है, तो यहाँ पर हम सब में निगेटिव लगा देंगे। और बाकी अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू, तो आप साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताना होगा, तुरंत यहाँ पर जाए कि हमारा 30 आएगा, साइन 30 जैसे लगाएंगे आप यहाँ, तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, वो 1/2, तो समझ जाए सीधा 1/2 150 डिग्री होती है। अब एक काश का पूछा, काश 150 डिग्री, तो काश 30 का वो लिखा था √3/2 ऐसे लिखो, लेकिन आगे माइनस लगा दो। इसी प्रकार सेक का पूछे 150 डिग्री, तो सेक को 150 डिग्री जो वैल्यू होती है उसको उल्टा कीजिए, 2/√3 माइनस को माइनस कर दीजिए, वो हो गया। अब इसी प्रकार हम आगे अब देखेंगे। अब क्या, तो मानो आप सभी लोग 120 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक वैल्यू सभी को पता हो गई, अब ट्रिक के माध्यम से पता हो गए हैं। अब आगे जितने भी बच्चे हैं रेशियो, उनका आप लोग मान निकाल लेंगे, हमें यही उम्मीद है आप सभी लोगों से। अब आगे हम लोग आइडेंटिटी लिखेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे नहीं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे सबसे आप सभी लोगों में ये क्वेश्चन इसमें जरूर आता है, इसमें तो सबसे पहले जो ये थीटा वैल्यू होती है, यहाँ पर जो थीटा होती है, इसके सामने की जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब इसको कहते हैं लंब होता है, और ये जो बेस होता है, ठीक, ये हाइपोटेनियस जिसको कण हम बोलते हैं, ये बेस आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कण हो गया। जैसे कभी आप एग्जाम में कभी जो है हाई स्कूल में तो ज़्यादातर इस पे क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ईयर में भी इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो tan थीटा लिखा है, तो tan थीटा साइन थीटा लिख दिया, तो इसको पूछा 3/4, तो इसकी अब 4 पूछे, इतना दे दिया, तो अब ये पूछेगा कि यहाँ पर tan की वैल्यू बताओ, tan थीटा की वैल्यू बताओ। तो tan थीटा की वैल्यू जब आप पता करोगे, तो यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा देखिए क्या पूरा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कण, तो लंब क्या है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, ये हो गया। तो यहाँ पर लंब परपेंडिकुलर जो 3 है और हाइपोटेनियस यहाँ पर 4 है, ठीक। तो हमें बेस पता चलना चाहिए, तो जब बेस हमें पता होगा, जब इन दोनों का मान हमें जब पता होगा तभी तो हम बेस पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम tan थीटा जो होता है, tan थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B। अब हमें बेस चाहिए, tan थीटा को प्राप्त करने के लिए हमें बेस का पता होना आवश्यक है, मतलब आधार का पता होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जब हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस और हाइपोटेनियस भी पता है, तो हमें बेस निकालना है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग ऐसे कण निकालते हैं, कण हो गया, तो यहाँ कण के बाद में आधार निकालना हमें, तो यहाँ आधार जब हम निकालेंगे, तो आधार का स्क्वायर आधार हो गया, ठीक, तो इसका स्क्वायर हो गया, उसके बाद में आधार फिर कण हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस परपेंडिकुलर मतलब लंब का करेंगे स्क्वायर। अब हम आधार हमें पता करना है, बेस हमें निकालना है इसका, तो हाइपोटेनियस क्या है 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर ये परपेंडिकुलर जो है 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 16 - 3, अरे यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर कितना आएगा 7, तो यहाँ पर अंडर रूट का 7 हो जाएगा, यहाँ पर ये रूट हटेगा। जब यहाँ पे स्क्वायर बढ़ता है तो यहाँ रूट में आ जाती है इसकी वैल्यू, तो हमें बेस की वैल्यू पता चल गई, √7 तो tan थीटा हमें निकालना है, तो √7 यहाँ पर आ गया। तो tan थीटा यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ 3 है और बेस में √7, तो यही इसका आंसर हो गया। अब इसके आगे हम जैसे इस आधार पर देख लिए 2 क्वेश्चन, अब उसके बाद में और हम जब आगे स्टेप बढ़ते चले जाएंगे तो सारे फार्मूलाएँ जो हैं और आते